अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाई, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वकार भाई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है और सूरज भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। सर्दी बिल्कुल शुरू हो गई, अभी तकरीबन 11-12 का टाइम हो रहा है और सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा ऐसा अभी इन दिनों में आप बकरियों की खुराक सबसे बेस्ट करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं आप अपने जानवरों की खुराक ज़बरदस्त करें। खुश्क चारा दें या आपके पास अगर बेर के पत्ते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फीड है। आपके जानवर ताकि अपनी मर्ज़ी से खाएं। इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसा और बढ़ाने का प्रोग्राम है जानवरों का, क्योंकि अभी जानवर सस्ते होंगे। कोशिश किया करें कि जानवरों की जितनी ज़बरदस्त खुराक हो सकती है इन दिनों में आप जानवरों की कोताही ना करें। एक वंडा बना लें अच्छा सा, जो आप के काम के लिए हो, जो मतलब मुनासिब हो, इतनी अखराजात भी ना हो। गंदम हो गया, चोकर हो गया, छिलका हो गया चने का, मकई हो गई, इस तरह की 4-5 चीज़ें आइटमें आप बना लें तो आप इनको इन दिनों में, या बाज़ार से अच्छा वंडा मिल जाता है किसी मशहूर कंपनी का, वो ले लें। और इन दिनों में आप अपने जानवरों की जितनी अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तो जब जाके ये फ़ौरन उसी जानवर ग्रो करना शुरू नहीं कर। जानवर कमज़ोर बहुत जल्दी होता है, लेकिन ग्रो करने में उसे काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ये अभी से अपने जानवरों की खुराक बेहतर करना शुरू कर दें। अभी से करेंगे तो तब जाके आपके जानवर 15-20 दिन 25 दिन के बाद अपनी पावर दिखाएंगे। तो अभी क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए आपको कमज़ोर जानवर तो आपके बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने बकरी फार्मिंग की है, गोट फार्मिंग, और इन दिनों में आप हरा चारा 5% कर दें। मतलब कि जो आपका सब चारा है, कोई भी चारा, हरा चारा, आप उसकी आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल 0% पे ले आएँ उसको। 5% मतलब कि थोड़ा सा डालें आप, बाकी आप खुश्क चारा ज़्यादा इस्तेमाल करें जानवरों के लिए। ये चीज़ होती है, ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है, जो अभी ये वाली चीज़ अभी मतलब कि इसके साथ साथ जो बकरी ये खा रही है, ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होती है अगर आप जानवर को ये देते हैं। ये आप हफ्ते में एक दफ़ा दे सकते हैं, 10 दिन बाद एक दफ़ा। बेर आपके पास है तो आप इनको आराम से खिला सकते हैं। ये हमारे पास तो आम है। अभी इंशाल्लाह सर्दियों को ये बिल्कुल सर्दियों में इसको सफाया कर देंगे।
बाकी आप इन दिनों में जानवरों को बिल्कुल क्लोज़ फार्मिंग पे लेके हैं। कोशिश करें आप जानवरों को चराई पे इन दिनों में ना भेजें, क्योंकि सारा दिन नमी होती है, रात को पड़ती है, पानी हो जाता है, फिर घास गीला हो जाता है, तो वो फिर जानवर खाते हैं या पीते हैं, तो जानवर उसके बाद फिर चराई बिल्कुल कम कर देते हैं, चराई नहीं करते या पानी बिल्कुल नहीं पीते। तो जब जानवर पानी नहीं पीता तो फिर आपको पता है जानवर का उससे बहुत फिर वज़न नहीं कर पाता अपना, या मसला कोई ना कोई जानवरों के साथ बनता जाता है। और ये बात हकीकत है, जो बड़ी बकरियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बकरियां हैं, आप उनके लिए कम से कम आधा किलो या 1 किलो वंडा आप उनको देंगे तो आपके जानवर आगे के लिए कामयाब हो सकेंगे, बच्चे दे सकेंगे। अगर आप उनको वंडा नहीं देंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर आपके जानवर आगे कामयाब नहीं होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वंडा उनके लिए, जानवरों के लिए बिल्कुल आपके लिए बेस्ट बन चुका है। अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह इनको खुराक दे दी है। बाकी दोपहर को कुछ ना कुछ, सुबह सुबह बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इनको नाश्ता दिया था, मूंगी का भूसा। तकरीबन टाइम था उस वक़्त 6:30-7 बजे का टाइम था जिनको। अभी इनको फिर ये बाजरा वगैरह पड़ा हुआ था, ये भी डाल दिए, और बेर के जो पत्ते वगैरह, टीन वगैरह थे, वो भी इनको डाल दिए। खुराक एक दफ़ा भले आप ना दें, ज़्यादा कोई मसला नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके देते रहें। कभी कभी जब आपको टाइम मिलता रहे उस वक़्त आप जानवरों को ये खुराक देते रहें। लाजमी नहीं है कि आप एक ही दफ़ा सारी की सारी खुराक डाल दें, जानवर पेट भर के खा ले। फिर अब थोड़ी थोड़ी डालते ताकि ज़ाया भी ना हो और जानवर को आराम से खाता भी रहे। बाकी इन दिनों में आप अपने जानवरों का ख़ास ख्याल करें। कुछ जानवरों को टाइम दें 4 से 5 घंटे, किसी के ऊपर ना छोड़ें। सुबह शाम आप उनको देखें, दोपहर को देखें, रात को बंद करते वक्त। ये जो 3 महीने आपकी इसी उसमें पता चलता है कि आप एक गोट फार्मर हैं या नहीं, क्योंकि ये दिन फिर बहुत ख़ास होते हैं जानवरों के लिए। अगर इस दिनों में आप जानवरों में कामयाब हो गए तो फिर तो सही है। अगर आप इन दिनों में आपके पास कोई ना कोई जानवर मरना शुरू हो गए तो ऐसा समझोगे आपका फिर साल की पूरी प्रोग्रेस ज़ीरो हो जाएगी। एक जानवर भी आपका मर गया तो 40-50 हज़ार 30 हज़ार रुपये गया, तो आपकी जो साल की इनकम होती है वो फिर ज़ीरो पे आ जाती है। आप अपने पास सेटिंग बना के रखें इस तरह। सर्दियों में जानवरों को हैंडल करें, खुराक उनकी अच्छी करें, जानवर ताकि पानी ज़्यादा पीते रहें, कुछ खुराक दें। ये जी मेरी रूटीन होती है सुबह सुबह। मैं तो
तकरीबन सारा दिन इन्हीं के पास ही होता हूँ। कहीं ना कहीं कभी कभी जाना पड़ा तो चला जाता हूँ, वरना मैं पूरा दिन इनको टाइम देता हूँ, सुबह और शाम 2 घंटे सुबह दे देता हूँ। घर पे होता हूँ, दिन पे नज़र रखता हूँ मैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इनकी खुराक जितनी बेहतर हो सके, इनकी खुराक अच्छी से अच्छी करूँ। अभी बकरी सारियाँ क्रॉस हुई हैं, तो अभी इनकी खुराक बेहतर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके फिर ये तीसरे या चौथे महीने में तब जाके ये फिर बच्चे देना शुरू कर देंगे। अभी अगर अभी से इनकी खुराक कमज़ोर कर देगी तो फिर ये पहले या दूसरे महीने में फिर बच्चे गिराने इनके चांस ज़्यादा बन जाते हैं। फिर वो बच्चे, एक बकरी ने भी बच्चे गिरा दिए तो समझो फिर वो 2 साल पीछे चली जाएगी। ये चीज़ें होती हैं ख़ास नोट करने वाली। आप एक काम से दिलचस्पी अपने काम से करेंगे, शौक़ अपने काम से मोहब्बत करेंगे, तो तब जाके आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा। वरना आप अगर दिलचस्पी नहीं रखेंगे अपने काम से तो मेरा नज़रिया यही है कि आपको फिर कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप 30 बकरियां रखते हैं, 40 बकरियां रखते हैं, तो कोशिश करें कि आप मज़दूर रखें बिना, खुद सारा दिन शाम मेहनत करें। आपको फिर सुकून भी आएगा, आपको मज़ा भी आएगा, तब जाके आप कवर कर सकेंगे। वरना आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मतलब कि ना कोई आपको प्रॉफिट होगा। और ये सब्र वाली चीज़ें होती हैं। आप पास अगर सब्र है तो आप काम कर सकेंगे। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो मैं नहीं कहता कि आप कामयाब हो सकेंगे। के लिए आपको सब्र की ज़रूरत होगी। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो तभी जाके आपको कुछ ना कुछ फल मिलता है, वरना आप बेसब्रे बंदे हैं तो आपको फिर कोई ना कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बातें सच होती हैं कि गुड फार्मिंग एक ऐसा काम है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या नाम है, सब्र बहुत ज़्यादा सिखाता है, और कोई सिखाया नहीं। कहे प्रॉफिट, आप जब भी गुड फार्मिंग में आते हैं तो पहले आप ये सोच करना है कि मैं प्रॉफिट हासिल करना चाहता हूँ। फिर भी शहर वाले लोग, उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होगी, उनको पहले इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और तजर्बा बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि गुड फार्मिंग में तजर्बा की क्या वैल्यू है, या तजर्बा कोई इसकी नहीं रखता। तो मैं ये आपको ये कहूँगा कि तजर्बा बहुत लाजमी है। अगर आपके पास एक अच्छा तजर्बा है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो फिर आप रोडों पे बैठ के सीटी ही मारेंगे। और एक और बात कि एक भाई ने बोला था कि यार दोगली बकरियां क्रॉस, छोटी बकरियां टेढ़ी बकरियां क्रॉस करवाने से आपको नुकसान होगा। तो टेढ़ी, बिल्कुल प्योर टेढ़ी आप बड़े बकरे से क्रॉस ना करवाएं। दोगली बकरियां इस तरह की, या ये जैसे दूसरी खड़ी हुई है बकरी, इससे आप भले क्रॉस करवाएं तो उससे फिर आपको ये इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपकी एक नस्ल बन जाएगी, आपके पास अच्छे ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप इंशाल्लाह ताला एक नस्ल बनाना शुरू कर देंगे, दूध भी नस्ल में आना शुरू हो जाएगा, और बकरी भी आपकी ऐसा ऐसा बड़ी आनी शुरू होगी। इस दफ़ा छोटी, उससे अगली फिर बकरी क्रॉस होगी, फिर वो और ज़बरदस्त नस्ल बन जाएगी। ये जी मारने का टाइम है। अभी सुबह तो इनको काट दे रही थी, लेकिन अभी दोबारा फिर अभी ये बेर हो गई, और ये बाजरे के जो घास वगैरह था ये अभी इनको डाला हुआ है। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम, दोपहर तो अभी होने वाली है, तो दोपहर को फिर उसके बाद शाम का जो खुराक होगी शाम को डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए कहा है कि रोज़ ख़ास टॉपिक नहीं था, बस एक वीडियो आपको बना के दे दिए कि रोज़मर्रा की कुछ ना कुछ मामूलात इस तरह होती हैं मेरी जानवरों में,
और आप ख़ुद जानवरों को टाइम ज़्यादा दिया करें, उनके पास ख़ुद बैठें, तो आपको तब जाके कुछ ना कुछ अच्छा एक प्रॉफिट हो सकेगा, आपको मज़ा भी आएगा। जो आप 10 बकरियाँ रखें, 15 बकरी रखें, आप अपने हाथों से काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आप क्या कामयाब हो जाएंगे। आप अगर अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, मज़दूर रखेंगे, आप टाइम नहीं देंगे, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप काम ना करें। अगर आपकी फ़ैमिली आप ख़ुद टाइम देना चाहते हैं तो फिर आप इनको काम करें, आप इनके साथ, फिर आपको मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए इतने, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।